हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नर्सिंग गुरु एनजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसको हम एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से चेंज करेंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से है, कैसे है, इसको हम बहुत सरल तरीके से बताएंगे। यानी बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। भैया जब इसमें क्या कौन कहाँ देखेंगे, हिंदी वाक्य से देखेंगे जब क्या कौन कहाँ वाक्य के पहले हो, और इंग्लिश से देखेंगे यानी जो आपका सेंटेंस जो बना रहता है इंग्लिश में उससे कैसे पहचानेंगे यस इन टाइप्स क्या है। यानी भैया जब हैव यानी हेल्पिंग वर्ब जब आपका क्या है वाक्य के पहले हो, इंग्लिश में जब वाक्य के पहले हो उसी को हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप्स कहते हैं। यानी कहने का मतलब है बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, इसमें क्या लगा है हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब जब भैया वाक्य के पहले हो उसी को हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप्स। चलिए स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। यस या नो टाइप्स का यह स्ट्रक्चर है, इसको हम बहुत सरल तरीके से सीख लेते हैं। इसमें क्या है हैज हैव सबसे पहले है, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें भैया हम हैज हैव लगाएंगे लेकिन किसके माध्यम से लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है भैया, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाते हैं, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। और जब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट का स्थान पे आता है यह देखा जाएगा यह सिंगुलर ऑब्जेक्ट है कि प्लूरल ऑब्जेक्ट है। यदि आपका सिंगुलर है तो हैज लगेंगे, सिंगुलर है तो हैज लगेंगे, प्लूरल है तो सबसे पहले हैव लगेंगे। यही हमको देखना है। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या एक्स्ट्रा में आया है, बीन आया है। क्या है, बीन आया है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी रहेंगे। इसमें बाई क्या है, सब्जेक्ट आया है यानी जो जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है वहीं भी क्या है आपका सब्जेक्ट है। इसमें कुछ नहीं करना भैया, आप स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझ लेंगे और आपका यानी सब सेंटेंस का पैसिव आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी, बना लेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के जो दिए गए उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या है भैया, हैज ही गॉन टू स्कूल। इसको बताए हैं कैसे आप छाटेंगे। यानी आपका जो सब्जेक्ट है इसके बाद हम यहाँ से जो आपका हेल्पिंग वर्ब आपका वाक्य के पहले है इंग्लिश में, तो भैया हम गिनती फार्मूले से बताए थे 1 2 ये आपका 3, जो तीसरा होता वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसको सबसे पहले रखते हैं, क्या करते हैं इसको पहले सबसे पहले रख देंगे। लेकिन पहले रखेंगे यहाँ पे हैज हैव को हम रखेंगे सबसे पहले। जो आपका हैज हैव है भैया, हैज हैव रखने के बाद इसको सबसे पहले रखेंगे। तो हम यहाँ कुछ स्पेस छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आपका जो सब्जेक्ट भैया, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट पहले रख ले रहे हैं। स्कूल क्या है, स्कूल रख ले रहे हैं। अब स्कूल हमारा क्या है सिंगुलर है, इसीलिए सबसे पहले क्या रख देंगे भैया, हैज है। क्या है, हैज रख देंगे, हैज स्कूल। इसके बाद अब देखेंगे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट रख दिए, हमारा क्या लग गया एक्स्ट्रा, बीन है। तो बीन भैया हम लगा दे रहे हैं। क्या कर देंगे, बीन सब में रहेंगे, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसमें हमारा बीन देखिए जुड़ा हुआ है। तो हमारा हैज स्कूल बीन हो गया। अब देखेंगे बीन के बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गान आपका है, गान थर्ड फॉर्म है तो गान हम ऐसे रख देंगे, गान टू बाई। ही का क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम। इसको हम बता चुके थे, इसके पहले भी देख लेंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, हैज ही डन हिज होमवर्क। तो हैज यहाँ भी स्पेस छोड़ दे रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या रख दे रहे हैं भैया, यही रख दे रहे हैं हिज। क्या है, हिज होम, सॉरी एक में मिला देंगे होमवर्क, होमवर्क। अब क्या है आपका होमवर्क रख दिए, बीन हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीन, बीन जोड़ दिए। इसके बाद हमारा क्या है, डन है, डन ऐसे हम रख देंगे।
अब क्या है देखिए, इसको पहले रख दे रहे हैं। बाई क्या है, ही का क्या होता है, हिम, हिम होता है क्वेश्चन। अब हिज होमवर्क आपका क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए क्या लगा देंगे भैया, हैज होगा। क्या होगा, हैज होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हैज सी कॉल्ड मी, क्या है, हैज सी कॉल्ड मी। अब यहाँ कैसे देखेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐसे रख देंगे, मी का आई होता है, तो यहाँ पे मी का आई है, तो आई के साथ क्या होंगे, हैव होंगे, हैव रख दिए। अब आई हो गया, इसके बाद क्या रख देंगे हम, देख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट बाद बीन है, तो ऑब्जेक्ट बाद बीन भैया, तो बीन हम ऐसे लगा देंगे। अब इसके बाद क्या है, कॉल्ड, कॉल्ड ऐसे रख देंगे। बाई सी का क्या होता है, हर होता है, हर ऐसे रख दिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका हैव यू प्लेड द फील्ड। अब यहाँ देखिए द फील्ड ऐसे हम इसके स्थान पे रख देंगे, पहले द फील्ड प्लेड बाई, यू का यू ही होता है। अब यहाँ से देखेंगे द फील्ड आपका सिंगुलर है, तो इसीलिए क्या रख देंगे, हैज। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट है, हैव दे प्लेड चेस हियर, क्या है, चेस हियर, चेस मीन्स क्या होता है, शतरंज होता है। अब यहाँ से देखेंगे भैया चेस हियर जो आपका है, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, क्या है, 1 2 3, तो यहाँ से जो हम है किस प्रकार से बनाएंगे, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ देखेंगे भैया आपका हेल्पिंग वर्ब यहाँ है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, क्या है, 1 2 3, यही सबसे पहले ला के रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जब ला के रखेंगे तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे चेस, क्या है, चेस। अब रखेंगे बीन, क्या रखेंगे भैया, बीन। नहीं समझ पाते हैं तो पहले इसको ला के रखने के बाद आप यहाँ देखेंगे क्या है, चेस हैज, क्या है, हैज चेस बीन, यहाँ समझ लेंगे। यहाँ है हेल्पिंग वर्ब आपका पहले है, ऑब्जेक्ट है, बीन है, तो इसी प्रकार से हम रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से रखा गया है, हैज चेस बीन, इसके बाद क्या है भैया, प्लेड है, क्या है, प्लेड, प्लेड। इसके बाद क्या रखेंगे, हियर। अब इसके बाद बाई, दे का देम होता है, यही है, तो देख लेंगे हैज चेस बीन प्लेड हियर बाय देम। तो इसमें अब देखेंगे हमारा WH टाइप क्या होता है, WH टाइप किस प्रकार से होता है, इसको हम देख लेते हैं। इसके बाद ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको बताएंगे। यानी भैया बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड, हिंदी वाक्य में जब, क्या, कौन, कहाँ, क्या है, हिंदी वाक्य से देखेंगे। हिंदी वाक्य में भैया क्या, कौन, कहाँ, क्या, कौन, कहाँ, जब वाक्य के बीच में होता है, क्या है, जब बीच में होता है तो उसी को WH टाइप कहते हैं। इसमें WH टाइप क्या होता है भैया, इसमें यही होता है क्या, कौन, कहाँ। हिंदी वाक्य से देखेंगे जब क्या, कौन, कहाँ जब वाक्य के बीच में होता है उसी को WH टाइप कहते हैं। और सेंटेंस से देखेंगे बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड यही इसकी अंग्रेजी जब वाक्य के पहले लगा होता है। यानी यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ सिंपल सी बात है, जब यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स पहले रख देंगे, यानी क्या, कौन, का, कहाँ की अंग्रेजी वाक्य के पहले रखेंगे, इसके पहले होता, उसी को हम क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। इसमें और कुछ होता नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम इसको विस्तार से WH टाइप को समझा के फिर डालेंगे। जय हिंद, जय भारत।